यदि कोई आपका बैंक अकाउंट किराए पर लेने का लालच दे, बदले में कमीशन दे, तो हो जाएं सावधान। आप जा सकते हैं जेल, साइबर फ्रॉड में बन सकते हैं भागीदार। नमस्कार, मैं नेहा जैन न्यूज O2 में आपका स्वागत करती हूं। अब खबर विस्तार से। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक ऐसे बाप बेटे की जोड़ी को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट ठगों को 50% कमीशन पर किराए पर दिया था। यह बाप बेटे उत्तर प्रदेश के कन्नौज में फलाए दारेन मदरसा समिति चलाते हैं और इसी समिति के नाम से उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बैंक अकाउंट खोला था जिसमें ठगी का पैसा आया है। नाम है ये असद अहमद खान को गिरफ्तार किया गया और इससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसका करंट अकाउंट इसने कुछ दिन पहले ही खुलवाया था और ये करंट अकाउंट इसी इंटेंशन के साथ खुलवाया था कि इसमें जो है इसको किसी ने संपर्क किया था कि हम इसमें तो अकाउंट खोलने की कुछ इसको राशि दी गई थी और कुछ इसको झांसा दिया गया था कि हम इसके जो भी अकाउंट खुला है उसमें जो भी पैसा आएगा उसका हम कुछ परसेंटेज इनको देंगे और इस तरह से ये उनके लालच में आकर के इसने ये अकाउंट खोला और फिर इससे अन्य जो भी रजिस्टर अन्य भी जो फ्रॉड के मामले थे उसमें लगभग 1.5 करोड़ का इसका पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। उसकी जांच करने के बाद फिर इसको अरेस्ट किया गया है और साथ इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए उत्तर प्रदेश के कन्नौज से ग्राम सतोरा से मुख्य आरोपी 36 वर्षीय असद अहमद खान और असद के पिता 69 वर्षीय अली अहमद खान हैं। अली अहमद इसलिए आरोपी बनाए गए हैं क्योंकि बैंक के खाता खुलवाने में उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है। अकाउंट खोलने में मदरसा समिति के अकाउंट खोलने में इसके पिताजी का भी इसके दस्तावेज इसमें पाए गए थे और इसमें जो ATM वगैरह था वो उसके पिताजी के पास पाए गए तो उसके पिता को भी इसमें अली अहमद खान को भी इसमें अरेस्ट किया गया। जी हां, दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा आप भी सतर्क हो जाएं। आपके दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ध्यान रहे किसी गलत काम में उपयोग ना हो, नहीं तो आप भी आरोपी बन सकते हैं। इंदौर पुलिस को फलाए दारेन मदरसा समिति के 9 बैंक के खाते अब तक मिले हैं जिन्हें सीज कराया जा रहा है। इनमें 1.5 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह आरोपी यानी बाप बेटे की जोड़ी ठगी की तीसरी कड़ी है जिन्होंने अपना बैंक खाता ठगों को उपलब्ध करवाया था। अब यह पैसा यहां से आगे अन्य ठगों के खातों में ट्रांसफर होता था। आरोपी सेंडर ऐप और चीन के VPN ऐप का इस्तेमाल करते थे। ब्लैकमेल की पार्टी इसमें दूसरी है। ये इसमें मुख्यतः रजिस्टर अरेस्ट में 3 तरह की पार्टी काम करती है। एक तो वो जो अकाउंट सेल करते हैं और अकाउंट लेते हैं, दूसरी पार्टी अकाउंट कलेक्ट करती है, तीसरी पार्टी इसमें उनको ब्लैकमेल करती है। तो अब इनके थ्रू हम ब्लैकमेलर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें टोटल 9 खाते मिले हैं इनके मदरसा समिति के, तो सभी खातों को हम इसमें इसके जो ट्रांजैक्शन है उसको फ्रीज करने की तैयारी कर रहे हैं और इनके हर खातों की इनकी जांच की जाएगी कि इसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और कौन से फ्रॉड के पैसे इसमें आए हैं वो देखा जा रहा है। आरोपियों का प्रोफाइल क्या है जो मदरसा समिति में क्या काम करते हैं? इनका प्रोफाइल ये मदरसा चलाते थे, 3-4 मदरसा चलाते थे और मदरसा चलाने के नाम पे ये करंट अकाउंट खोला और बाद में फिर ये इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड के पैसे इसमें ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गए। ये जिस दिन ये फ्रॉड हुआ है उसके लगभग 15-20 दिन पहले ये करंट अकाउंट खोला गया। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये मदरसा के पर्पज से कम और ये फ्रॉड के पर्पज से ज़्यादा खोला गया। हाँ, इसमें हम ये अभी इनका चूंकि पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस रिमांड लेके हम इनके हर पहलू की जांच की जाएगी। अब सवाल है कि इंदौर पुलिस उत्तर प्रदेश क्यों गई? ये 11/9/24 को एक घटना हुई थी। एक लगभग 65 वर्षीय महिला थी और उस महिला के साथ डिजिटल अरेस्टिंग की घटना हुई थी। वो घटना इस तरह से हुई थी कि उसमें महिला के पास में एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बन करके उसने फ़ोन किया और बोला कि आपका जो नंबर है, सिम नंबर है, वो पकड़ा गया इलीगल एडवर्टाइजिंग में और इससे जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है।
इस तरह से उसको पहले बातों में लिया और फिर बाद में उसको काफ़ी डराया धमकाया। फिर सीबीआई ऑफिसर बन करके फर्जी तरीके से उसको करीब 4-5 दिन लगातार उसकी डिजिटल अरेस्टिंग में उसको रखा था। और फिर बाद में उनके मनी को जांच करने के उद्देश्य से फिर उसके पूरे पैसे लगभग 46 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अपने डिफरेंट अकाउंटों में करा लिया था। इसमें से जब अकाउंट का डिटेल जानकारी ली गई तो उसमें पता चला कि लगभग 40 लाख रुपए का एक मदरसा समिति यूपी में है, एक उसके प्रबंधक के उसमें खाते में गया है। और जब जानकारी हुई तो यहाँ से टीम भेजी गई और टीम से मैं उसका लोकेशन लिया जा करके उसको उठाया गया। और फिर इसमें ये एक आरोपी जो इसका मुख्य आरोपी था, ये इसका नाम है ये असद अहमद खान।